अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद सलाह, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर कराची। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर या दिमाग के अंदर रसूली कि उसकी वजूहात क्या क्या हैं, उसके अलामात क्या क्या हैं और उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन ट्यूमर जिसे दिमाग की रसूली कहा जाता है, मोस्ट सीरियस कंडीशन है दिमाग की। दुनिया में अराउंड दिस इज़ द 10th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। ब्रेन ट्यूमर के अलामात जो हैं डिपेंड करता है कि वो दिमाग के किस हिस्से में है। अगर दिमाग के वो आगे वाले हिस्से में जिसे फ्रंटल लोब कहा जाता है तो उसकी वजह से मरीज़ जो हमारे पास प्रेजेंट करता है उसमें उसे सर में दर्द, मिर्गी के झटके या फिर उसकी पर्सनालिटी चेंजेस होती हैं, उससे प्रेजेंट करता है अक्सर मेमोरी डेफिसिट के साथ या उसके सूंघने में मसला होता है, तो इन अलामात के साथ प्रेजेंट करता है। अगर ब्रेन ट्यूमर जो है दिमाग के पिछले वाले हिस्से जिसे ऑक्सीपिटल लोब कहा जाता है, तो ऐसे मरीज़ जो है अक्सर हमारे पास नज़र की तकलीफ़ के साथ आता है कि उनको कम दिखाई देता है या धुंधलापन नज़र आता है। और अगर दिमाग के साइड वाले दिमाग का जो साइड वाला हिस्सा है जिसे पैराइटल लोब या टेम्पोरल लोब कहा जाता है, उन हिस्से की रसूलियाँ अक्सर जो है हमारे पास जो मरीज़ आते हैं उनको सर में दर्द और एक साइड का फालिज होता है और मिर्गी के झटके के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा दिमाग का जो ऐसा जो फंक्शन करता है उसके अंदर अगर रसूली होती है तो वो उसी अलामात के साथ प्रेजेंट करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर है, वो हमारे पास अक्सर नज़र में तकलीफ़ के साथ आते हैं कि उनको साइड का नज़र नहीं आता या उनको सामने का नज़र नहीं आता है। और जैसे वेस्टिबुलर श्वानोमा है, वो हमारे पास हम अक्सर मरीज़ आते हैं कि उनको एक साइड से सुनने में नहीं आता या उनको चक्कर आते हैं या कान में सीटी की आवाज़ आती है। अक्सर जो दिमाग के बिल्कुल डीप पार्ट्स होते हैं जैसे बेसल गैंग्लिया हो गया या ब्रेन स्टेम हो गया, उनके ट्यूमर्स हमारे पास ये अक्सर कुछ साइंस के साथ आते हैं, जैसे निस्टगमस जैसे कहते हैं, जिसमें आंखें जो उनकी हिलती हैं, तो इनको निस्टगमस कहा जाता है। ऐसी अलामत के साथ प्रेजेंट करते हैं। ब्रेन ट्यूमर को क्यों होता है? ब्रेन ट्यूमर की मोस्ट कॉमन जो वजह है वो जेनेटिक है। अक्सर जो हमारी बॉडी जो बनी हुई होती है डिफरेंट अमीनो एसिड या जीन्स के सीक्वेंस की वजह से बनी होती है, तो अगर उस सीक्वेंस में थोड़ी सी चेंजेस आ जाएं या उसमें कंट्रोल लॉस हो जाए तो एक कंटिन्यूस ग्रोथ होना शुरू होती है। तो दिमाग के अंदर या ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग होती है, जो गुठली बनती है, वो फिर ग्रोथ करती जाती है, जिसकी वजह से दिमाग के जो इर्द गिर्द के नॉर्मल हिस्से होते हैं उन पर प्रेशर पड़ते हैं और प्रेशर की वजह से ये वजूहात आते हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है और कुछ जो माहौल के असरात हैं जैसे रेडिएशंस हो गई, एक्सरेज हो गए, इस वजह से भी ब्रेन ट्यूमर के कुछ कॉजेज़ रिपोर्ट हुए हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के डायग्नोसिस कैसे की जाती है? जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन ट्यूमर के कुछ ख़ास अलामात हैं जो आप हिस्ट्री में हमें बताते हैं कि मरीज़ को ये तकलीफ़ है, उससे पता चलता है। फिर उसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जिसमें ख़ास तौर पे MR इमेजिंग होता है। उसमें हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है कि ब्रेन के किस हिस्से में रसूली है, उसकी साइज़ क्या है, और उस हिसाब से फिर हम उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। उसके अलावा इसके साथ हम CT स्कैन या ब्रेन EEG भी करवाते हैं। ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट क्या है? ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट उसकी लोकेशन और उसकी साइज़ और उसके सिम्टम्स के हिसाब से डिपेंड करता है। मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट है इसका सर्जिकल रिमूवल है। उसके जो सर्जरी है, सर्जरी के भी डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। एक कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हम जो है नॉर्मल सर्जरी करते हैं, लेकिन आजकल उसमें रिसेंट एडवांसमेंट आ गई है जिसमें एंडोस्कोपिक और इमेज गाइडेड सर्जरी है। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट में हम सर में एक छोटा सा सुराख बना के वहाँ से कैमरा पास करके उसके ज़रिए दिमाग को छोटे छोटे हिस्सों, दिमाग के अंदर जो रसूली है उसको छोटे छोटे से टुकड़ों की सूरत में हम निकालते हैं। दूसरा इमेज गाइडेड ब्रेन ट्यूमर सर्जरी होती है जिसे न्यूरो नेविगेशन गाइडेड सर्जरी भी कहा जाता है। इसमें हम जो है MRI या इंट्रा ऑपरेटिव MRI, हमें जब सर्जरी कराते हैं उस वक्त हमें एक MRI के ज़रिए हम देख रहे होते हैं कि दिमाग की कौन सी हिस्से में रसूली मौजूद है, तो हम सिर्फ दिमाग के उस हिस्से में जाके सर्जरी करते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर मोस्ट सीरियस कंडीशन है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें 90 to 95% पेशेंट्स जो हैं सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। सर्जरी के बाद जो है कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है, वरना कुछ ज़्यादातर जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप में से किसी को भी ब्रेन ट्यूमर है या ऐसी कोई अलामत आपको
समझ में आती हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आप किसी भी न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करें। आप मुझे भी आके दिखा सकते हैं। मैं मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में रोज़ाना 2 से 6 बजे प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पे आप बलूचिस्तान और KPK के लोगों का बिल्कुल मुफ्त में सेहत कार्ड पे इलाज होता है। अल्लाह हाफिज़।